गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं व्लॉग बना रही हूँ। नवरात्रों में इतना बिजी हो गए थे कि समय ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो अभी जो है सुबह के बज चुके हैं अराउंड 8 और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। बच्चों की आज छुट्टी है और मैं बना रही हूँ क्या, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी एंड अपने लिए गोभी का पराठा बनाऊँगी और शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं पीस लेती हूँ इकट्ठा ही। मैं प्याज को पीस लेती हूँ और टमाटर और हरी मिर्च भी मैं 2-3 टमाटर इकट्ठा ही पीस लेती हूँ। इसमें मैंने डाला है प्याज, जीरा और हींग और इसको मैंने भून लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी अब टमाटर और इसमें डाल दिया है मैंने टमाटर। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और इसमें फिर हल्दी और मसाले ऐड करूँगी। और जी हो गई है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार। और जी ये हो चुका है हमारा छाछ तैयार और इसमें ऐड कर दूंगी मैं एक पुदीने का पत्ता। और लीजिए, ये मेरी थाली जो है हो चुकी है तैयार और मेरी थाली में है गोभी का पराठा, दही और मेरी छाछ। और इसको मैंने खूब एंजॉय किया अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को। जब हम गृहिणियाँ अपना ब्रेकफास्ट बनाती हैं तो एक अजीब सी खुशी मिलती है, साथ में ही हमें एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि ये हमने एक स्वच्छता से खाना बनाया है। इसके बाद जो है मेरा विचार हुआ कि आज मैं घर की पेंट्री को जो है ऑर्गेनाइज़ करूं। वैसे तो बीच बीच में मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती ही रहती हूं, लेकिन आज जो है फिर से महसूस हुआ कि इसको मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक कर ही लेना चाहिए। तो ये देखिए, एक एक सेक्शन करके पहले मैं निकालती हूँ और एक सेक्शन को पहले ठीक करती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे सेक्शन की तरफ जाती हूँ। कभी भी अगर आप काम को डिवाइड करके करेंगे ना तो वो बहुत ही आसानी से और एक सही तरीके से होगा। अगर हमें किसी काम को करना है तो उसको एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसको डिवाइड करके चलना चाहिए। तो इसी तरह मैं हर एक सेक्शन को का सामान निकालती हूँ और फिर उसको क्लीन करके फिर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो ऊपर का जो है, ऊपर के सेक्शन का सामान मैंने इसलिए निकाला है और अब मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो ये है मेरे दाल वाला सेक्शन और इसमें जो है मोस्टली दालें ही रखी हैं और थोड़ा बहुत राशन का मैंने सामान भी रखा हुआ है बास्केट में, तो वो भी मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। जैसे जैसे हम हाथ निकालते जाते हैं किचन में तो हमें कुछ चीज़ें जो हम भूल गए हैं रखकर, दोबारा से हमें देखकर हमें याद आता है कि यहाँ हमने ये चीज़ रखी थी। तो मुझे ये लगता है कि घर में अगर आप रहते हैं, घर की गृहिणी को थोड़ा थोड़ा करके हर एक घर के पार्ट को, हर एक हिस्से को कभी कभी हाथ निकाल लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें एक तो पता रहता है कि यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है, क्योंकि अभी भागती दौड़ती दुनिया में ये देखिए रोज़ की भागम भाग हमें रहती है, तो उसमें हम ये भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें इतनी सारी हैं घर में कि ये कहाँ रखा है। तो ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। और इसके लिए जो है मैं, यही मेरा एक रूल है कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ से इस जगह से मुझे हाथ निकालने की ज़रूरत है तो मैं 10-15-20 मिनट जो भी टाइम लगता है थोड़ा सा लगाती चलती हूँ घर के हिस्से में। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि किचन में मैं सिर्फ एक ही कैबिनेट क्लीन कर रही हूँ, एक ही कैबिनेट ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं कुछ बास्केट्स पहले लेकर आई थी शुरू में जब मेरी पेंट्री बनी, और उसमें जो है बास्केट से क्या होता है कि आप अच्छे से चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अच्छे से।
तो यहाँ पर मैंने जो है बिस्किट्स जो घर के यूज़ के हैं, बिस्किट हैं, नमकीन हैं, और ये देखिए इस तरह से जो बची हुई नमकीन है उस पर मैंने रबर बैंड लगा के रख दिया है। और उसके बाद जो है ये देखिए मैंने एक एक करके सारे सेक्शन को निकाल कर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। राशन का सामान मैंने बास्केट में रखा है, और भी कुछ मेरे डब्बे निकल के आए हैं जिसको मैं सही तरीके से अब यूज़ कर पाई हूँ। इस तरह से ये देखिए, इस तरह ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे पिंक बास्केट है, इसमें सानवी के बिस्किट्स रख दिए हुए हैं छोटी बास्केट में, ब्लू बास्केट में है ईशान के बिस्किट्स रख दिए हैं। तो इनके मैं डिवाइड करके रख देती हूँ कि आपका जब मन हो, जब अपने बिस्किट्स आप ख़त्म करो। तो ये मेरा तरीका हमेशा से रहता है कि मैं हर एक चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर चलती हूँ। और साथ ही ये देखिए बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने साथ में कढ़ी और चावल चढ़ा दिए थे ताकि जैसे ही उनको भूख लगे तो मैं खाना उनको सर्व कर सकूं। तो सभी चीज़ें जो हैं हम गृहिणियों को साथ में लेकर चलनी पड़ती है, और ये पहले ही दिन नहीं आता है, धीरे धीरे करके हम सीखते हैं अपनी गृहस्थी की लाइफ में। और ये देखिए मैंने अपना जो है क्रॉकरी का सेक्शन भी जो है वो एक तरह से फिर से ऑर्गेनाइज़ किया है, और डिनर सेट वगैरह जो हैं वो भी मैंने फिर से रखी है। अभी थोड़ा सा वुड वर्क जो है बाकी है, क्योंकि विंटर्स आने वाली थी और हम बहुत ही टायर्ड हो गए थे, और इसलिए जो है अभी वुडन वर्क थोड़ा सा और होगा अभी। तो होप कि फिर थोड़ा सा और स्पेशियस हो जाएगी किचन, और भी ज़्यादा मतलब सामान को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाएगा और स्पेस मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैंने मेड को बर्तन पहले करवा लिए थे मेड से, और मैं मेड से अब बाद में ही मॉपिंग के लिए मैंने उसको बुलाया ताकि मैं नहा लूँ और खा लूँ, तो फिर मैं थोड़ा सफाई करवाऊँ। और ये ब्रेकफास्ट मेरा हो गया रेडी, और आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे दही और अचार के साथ। गाइस आज जो है मैं बेड पर ही बैठकर खा रही हूँ, मन कर रहा है आज बेड पर बैठ के खाने का फॉर अ चेंज। देखो गाइस मैंने इसमें बूंदी और ऐड कर ली है दही में, और नमक और मिर्च, और मेरी जो दही है वो रायते में कन्वर्ट हो चुकी है, और मैं अब इसके मज़े ले रही हूँ। नहा कर खाना खाने में कुछ अलग ही मज़ा है। नहा के खाना खाना चाहिए सबको, लेकिन बहुत बार मैं नहा के खाना नहीं खा पाती हूँ। जब भी मैं नहा के खाना खाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है एक और काम मुझे करना है, वो है सारे ब्लैंकेट्स को पैकेट्स में डालना और उसमें कपूर की गोलियाँ रखना और उनको अपनी सही स्थान पर पहुँचाना। जी हाँ, ये देखिए मैं जो है नेफ्थलीन बॉल्स लेकर आई थी स्टोर से, और ये मैं यूज़ करती हूँ ब्लैंकेट्स में रखने के लिए, ताकि इसमें जो है कीड़ा ना लगे अगली सर्दियों तक, और ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें रखना। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी सबको कि आप कपड़ों के बीच में जिस तरह से इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं कई बार, तो इस तरह की अगर आप रखते हैं तो आपके कपड़ों में कभी भी इंसेक्ट्स वगैरह की शिकायत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा बैग लिया है और उसमें मैं अब इसकी अच्छे से तह बनाकर लगाती जाऊंगी सारे के सारे मेरे ब्लैंकेट्स। वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही वॉश करके रख लिए थे, एक एक दो दो करके, और ब्लैंकेट्स तो मैं अपनी मशीन में ही वॉश करती हूँ। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ
कि मैं ये बॉल्स यूज़ कर रही हूँ अभी। और इस तरह से एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेती हूँ मैं और उसमें जो है रैप कर लेती हूँ कपूर की गोलियों को इस तरह से। तो ये एक तो मैं सबसे नीचे रखती हूँ और एक मैं बीच में रखती हूँ और एक सबसे ऊपर। तो इस तरह से आप भी कभी भी रखें तो एक ऊपर, एक बीच में और एक सबसे ऊपर आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। और 2 ब्लैंकेट्स मैं एक में ही एडजस्ट कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये देखिए, हम समय के अनुसार सीखते हैं। पहले हम अपने पेरेंट्स के घर होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें करने की ज़रूरत ही नहीं होती और हम उस चीज़ को सीख भी नहीं पाते हैं क्योंकि हमसे करवाया नहीं जाता है ये सब चीज़ें। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप सीखते जाते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। और यही लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स हैं जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ ऑलवेज़ लर्निंग फेज़। तो लाइफ हमेशा लर्निंग ही रही है सबके लिए और हमारे अंत समय तक लर्निंग ही रहेगी। तो ये हो गई है मेरी शुरुआत सारे ब्लैंकेट्स को रखने की। और लीजिए, मेरी पैकिंग हो चुकी है एकदम तैयार। काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स मैंने रख भी दिए हैं